वो रील इंस्टाग्राम पर। और फिर काफ़ी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने एक चीज़ सोची कि हमारी मेहनत तो हो रही है और हम मेहनत भी ठीक ही कर रहे हैं, जो एक प्रिंसिपल कहता है इस लाइन का, बट हमारी मेहनत गलत जगह पर हो रही है। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं है उस मेहनत का। तो हमने फिर से ही एक बार दोबारा गियर बैक डाला। जो हमारा चैनल था, वो ओवरऑल डेड हो चुका था बिल्कुल। बिल्कुल डेड हो चुका था वो। मतलब कई बार मन में ये आया कि यार दोबारा चैनल बनाते हैं। ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली एक हर उस इंसान के लिए बहुत अहम पॉइंट है, जिनके साथ ऐसी दिक्कतें आई हैं। उनका चैनल डेड हो गया, वो डीमोटिवेट हो गए, उन्होंने बंद कर दिया, फिर दूसरा खोला, फिर शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमने भी सोचा कि करते हैं, ज़ीरो से करते हैं, बट हमने करा नहीं। ज़ीरो से शुरुआत नहीं करी, क्योंकि हमारा एक ये था कि अभी हम जितना आगे आ गए हैं ना, तो मेहनत यहीं आगे खड़े होकर करनी है, पीछे से कुछ भी शुरू नहीं करना दोबारा, क्योंकि पीछे से हम सारा करते हुए ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आके रुक गए हैं तो यहीं पे करते रहेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा जो चैनल था, वो जो हमारा डेड था, हमने उस पे ही काम करना शुरू करा। अपना जो कंटेंट था, हमने वो कंटेंट भी बदल दिया, और हमने कंटेंट ऐसा नहीं बदला, हमने कंटेंट फिर एक उस अंदाज में बदला, पूरा अच्छे से यूट्यूब को एनालाइज करके, कि वैसा सिमिलर कंटेंट किसी का होना ही नहीं चाहिए। और हमने उस चीज़ पे काम करा। और वो चीज़ क्या थी? उससे पहले हम लोग इंडोर काम कर रहे थे, वीडियो जो बना रहे थे अपनी, इंडोर ही कर रहे थे। तो 2.5-3 साल से एक ही जगह, एक ही प्लेटफ़ॉर्म, एक ही बैकग्राउंड, एक ही एनवायरनमेंट दिखाने से हमें ये समझ में आया कि अब लोग यूज़्ड टू हो गए, आदत पड़ गई कि हाँ, ठीक है, ये ऐसी वीडियो होती है। हमने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी। हमने ज़ीरो से शुरुआत करी अपने कैरेक्टर को लेके। हम पीछे नहीं गए, हमने अपने कैरेक्टर नए लाए हम फिर। हम मार्केट में निकल गए, हमने अपने घर से बाहर ही निकल गए वीडियो बनाने के लिए। हम जहाँ रहते हैं, हमने वहाँ की मार्केट की हर दुकानों पे जा जाके, हमने ऑलमोस्ट 90% अपनी मार्केट की दुकानों पे जा जाके हमने नए-नए कंटेंट बनाए। और वो कंटेंट होते भी कैसे हैं? वो कंटेंट वही होते थे जो हमने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करा। लाइक अगर हम कहीं गए, जूते लेने गए या कपड़े लेने गए, कहीं पर हमारी इंसल्ट हुई अगर, तो जब होती थी इंसल्ट तो बुरा लगता था। जब वो वाला टाइम था ना, जो हम टेंशन में चल रहे थे, फिर हमने ये निकालना शुरू करा कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ घटा क्या-क्या है। फिर हमने वो सारी चीज़ें बनानी शुरू करी जो-जो हमारे साथ हुई। या न पैसे नहीं होने ना होना, जब किसी पे पैसे नहीं होते तो वो किस तरह से उधार लेता है। जब किसी पे पैसे नहीं होते तो वो किस तरह से सामने वाले को घुमाता है, झांसे देता है, उधार वापस। तो जो चीज़ें हमने करी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, फिर वो सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्सेप्ट में उतारी। और जब वो हमने उतारनी शुरू करी, तो जो हमारा चैनल डेड हो गया था पौने 4 लाख पर, वो चैनल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अचानक उसमें जान आनी शुरू हुई। जान उसमें कहाँ से आई? वहाँ से जान नहीं आई उसमें जहाँ से हमने नया कंटेंट डालना शुरू करा, नहीं। उसमें जान आनी शुरू हुई नीचे से, जो हम कर चुके थे, पहले ही वीडियोज़ डाल चुके थे। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, हम आज जो भी कंटेंट बनाते हैं, नए चैनल बनाते हैं, बना के डाल देते हैं, हमें ऐसा लगता है नहीं चला, हम फेल हो गए। लेकिन ये कहना हम फेल हो गए, ये बहुत गलत है, क्योंकि हमें भी लगा था हम फेल हो गए। हमने बड़ी वीडियो में इतनी मेहनत करी, हमने 4 दिन खराब करे, जब उसे डाला तो कोई व्यू ही नहीं, कोई रीच नहीं, हमें लगा कि फेल हो गया। बट जब हमारी कंसिस्टेंसी रही उस चैनल पर, तो सबसे पहले हमारे वही कंटेंट चले जिन पे हमें ये लगा हम फेल हो गए। जो हम करंट में डाल रहे थे वो नहीं, पहले वो चलने शुरू हुए नीचे से, जिन्हें हम सोच चुके थे कि ये तो हमारा टाइम और कंटेंट सब खराब हो गया। तो जब वो नीचे के चले ना, तो वो नीचे के चलना, इट्स लाइक कि हमारा चैनल का पिलर मजबूत होने लगा। जो हमारे चैनल का पिलर था नीचे से, जब वो वीडियोस चलने लगी हमारी कंसिस्टेंसी की वजह से, तो फिर वो नीचे से ऐसे चलती हुई आई, ऐसे चलती हुई आई, जो चैनल हमारा 2 साल, 2.5 साल से डेड हुआ पड़ा था, बिल्कुल डेड, ज़ीरो एक्टिविटी थी जिस चैनल की, सब्सक्राइबर घटे जा रहे थे, उसमें एक बार फिर से करंट दौड़ा। और करंट दौड़ने के बाद उसका ग्राफ जो माइनस में रहता था ना, वो ग्राफ ऐसे उठना शुरू हो गया ऊपर। वो ग्राफ वाईटी स्टूडियो में देख रहे थे हम, लेकिन वो ग्राफ हमें अपने दिल की धड़कनें दिखती थी असल में, क्योंकि वो यहीं से जुड़ा हुआ था, उसके पीछे का हमारा बहुत
एफर्ट, बहुत टाइम, बहुत सारे ताने घर वालों के और बहुत सारी निगाहें जो मोहल्ले पड़ोस की हम पे रहती थी कि ये बड़े हो रहे हैं, इन्होंने क्या करा है अभी तक जिंदगी में, वो जुड़ा हुआ था। जब वो ग्राफ ऊपर उठना शुरू हुआ ना, तब हमें हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होना शुरू हुआ। फिर ये हो गया कि जो काम या जो कंटेंट बनाने में हम शर्माते थे ना, फिर तो शर्म और हमारा ब्रेकअप ऐसा हुआ कि हमें आनी ही बंद हो गई शर्म। और उसके बाद जो हमने दबा के मेहनत करनी शुरू करी है और ज़्यादा, इंटू 2 नहीं, इंटू 200 जो हमने अपना काम करना शुरू करा है। तो पिछले 1 साल हुआ होगा, लगभग 1 नहीं 1.25 साल अब हो गया, मैं कह सकता हूँ। पिछले 1.25 साल से जो चैनल हमारा बिल्कुल डेड हो चुका था, पिछले 1.25 साल के हमारे हार्ड वर्क ने, हमारी कंसिस्टेंसी ने, हमारे रेगुलर अपडेट ने, हमारे रेगुलर उस पे एक्टिव होने ने, आज जो चैनल 3.25 लाख पे डेड हो गया था, आज वो होते 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 1 साल के अंदर उसने 10 मिलियन क्रॉस कर लिए। और उस चैनल को आप जानते हो, उसका नाम है सेवेंजर। तो जाते जाते मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सबसे पहला, एक जो वीडियो मेकिंग का जो एक सबसे मेन पार्ट है ना, बेस पार्ट है, वो है एडिटिंग। अगर आपकी एडिटिंग आपके हाथ में है ना, तो आपकी जीत की पॉसिबिलिटीज काफ़ी हद तक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं ना, तो आप पहले अपने आप को जानो कि आप क्या दिखाना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कम्युनिटी डालेंगे, लोगों से सजेशन लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। भाई, लोगों आपको देख रहे हैं इसलिए कि आप कुछ नया दो उन्हें, या आप कुछ नया लाओ। अगर लोगों की फरमाइश पे आप लाओगे तो आई थिंक आप फेल हो सकते हो, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं ना अपने से, तो वो नया होता है जनता के लिए। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो आप अपने आप को जानो, आप किस तरह से इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हो अपने माध्यम से। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मैं ये कहूँगा, यूट्यूबर अगर आप बनना चाहते हो, नए हो, तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। और शर्म आपको ऐसी छोड़नी पड़ेगी जैसे है ही नहीं। शर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी लाइफ में, ऐसी शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर मैंने ये शब्द बोल भी दिया ना, तो आप भूल जाना कि इस तरह का कोई शब्द था भी, तभी आप कुछ कर सकते हो। वरना यकीन मानो, ये दुनिया कुछ नहीं करने देती। सच में ये बात सच है, क्योंकि हमें लोग अच्छा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं, लेकिन हमें बुरा जल्दी समझ में आता है लोगों का, कंपेयर टू अच्छा सुनने के। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी से शर्म खत्म करो और ये भूल जाओ कि लोग क्या कहते हैं। अगर लोगों की सुननी है ना हमें, तो हम लोगों की तब सुनेंगे जब हमें लगेगा हमने कुछ उखाड़ लिया है, फिर सुनेंगे हम लोगों की। अभी फिलहाल नहीं सुननी, अगर हम चाहते हैं कि हमें यूट्यूबर बनना है। और जाते जाते मैं एक बात और कहूँगा, अगर आप चाहते हो सेवेंजर की तरह बनना, तो आप फैन मत बनो किसी के। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप फैन मत बनो, आप इंस्पायर हो लोगों से, सीखो। जैसे हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तो हम टीचर के फैन नहीं बनते, हम टीचर से सीखते हैं, है ना। टीचर हम टीचर के फैन नहीं होते। टीचर का काम हमें ज्ञान देना होता है, हमें सिखाना होता है, और हम सीखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। टीचर के पाथ एक अलग चला जाता है, हमारा अलग चला जाता है। तो फैन मत बनो। अगर ये कोशिश करनी है हमें कि हमें फ़ैन बनाने हैं अपने, क्योंकि जो लोग, मेरा मानना है, जो लोग किसी के फ़ैन होते हैं ना, उनके कभी कोई फ़ैन नहीं होता। मैं एज़ अ पर्सनल मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे काफ़ी लोग अच्छे लगते हैं। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ उनसे सीखने के लिए सिर्फ़, कि ये चीज़ अगर अच्छी है तो ये चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करूँ, मैं सीखूँ, मैं भी अपने काम में इसको लाऊँ। तो मेरा मकसद देखने का ये होता है। अगर आप बनना चाहते हैं यूट्यूबर तो, अगर अदरवाइज़ आपके अच्छे बिज़नेस हैं, अच्छे आप वेल सेटल हो, तो थैंक यू सो मच सेवेंजर का फ़ैन बनने के लिए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद
जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।